क्योंकि घुसपैठियों का वो डॉक्यूमेंट बनाएगा, घुसपैठियों को लेटर हेड पे लिख दिया जी हम ये हमारे एरिया में रहते हैं। उन्होंने जाके कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 का आधार बनवा लिया, आधार बन गया, वही आधार दिखा के दलाल को उन्होंने 2000 रुपये में राशन कार्ड बनवा लिया। जब 2 डॉक्यूमेंट हो गए फिर उन्होंने 2000 दलाल को पकड़ाया, उनका बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। जब फिर उनका 3 डॉक्यूमेंट हो गया फिर उन्होंने 3000 रुपये दलाल को पकड़ाया, आरटीओ ऑफिस से उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया तो वो पार्षद प्रधान जिसने लिख के दिया था मेरे एरिया में रह रहे हैं वो तो बैठा ही है, तू 4 डॉक्यूमेंट ला, तेरा हम नाम वोटर आईडी में जुड़वा देंगे और तू मुझे वोट देते रहना। ये पूरा खेल है। इस देश के साथ गद्दारी और मक्कारी यहाँ के तथाकथित नेता कर रहे हैं। इस देश में जो 5 करोड़ घुसपैठी आके बैठे, इनको बसाने वाले हमारे ही पार्षद प्रधान दलाल टाइप के नेता हैं। इस देश में जो 5 करोड़ से ज़्यादा फर्जी वोटर बने हुए हैं उसके लिए भी यही जिम्मेदार हैं, फर्जी वोटिंग कराते हैं। हमारा अनुमान था कि बिहार में करीब 25 लाख फर्जी वोटर निकलेंगे, वहाँ 65 लाख निकले। इसलिए हमारा जो पहले हमने पीआईएल फाइल किया था तो हमारा अनुमान था कि भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर निकलेंगे, अब तो लग रहा है 7 करोड़ के आसपास निकलेंगे। तो इस घुसपैठ का ये जो पूरा फर्जी वोटर, उसका मूल कारण, पहला कारण क्या है? आधार एक्ट गड़बड़ है। दूसरा, हमने बीएनएस में एक चैप्टर है ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन, लेकिन इसमें हमने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को कोई गंभीर अपराध नहीं घोषित किया। हमारे देश में आज तक बताओ किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया हो और बनवाया हो और उसको 10-20 साल सजा हुई, 4 से 10 साल से। दुनिया कई देशों में फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी डोमिसाइल, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी ये सर्टिफिकेट बनाना सबसे सीरियस क्राइम माना जाता है। सही बात है। हमारे देश में कोई है ही नहीं। इस देश में घुसपैठियों को बसाने के लिए बाहर से फंडिंग आ रही है, और बाहर से फंडिंग कराने के लिए कानून बनाया गया 2010 में, कांग्रेस ने कानून बनाया था। FCRA इसका नाम है, नाम बड़ा प्यारा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये तो रेगुलेट करने नहीं, ये काले धन को बाकायदा लीगलाइज करने के लिए किया गया। विदेशों से फंडिंग होती रही, इसलिए ऐसे फंडिंग हो रही है। हमारे देश में यहाँ पे घुसपैठियों को विदेशों से फंडिंग हो रही बैंकों के जरिए। मेरी PIL चल रही यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड पे, और ये देखिए 1949 का ये बैंकिंग कोड है। ये इतना सड़ा हुआ है कि विदेशी बैंकें जिनकी शाखाएं भारत में हैं वो बाहर से पैसा अंदर भेज रही हैं, लेकिन यूज करती हैं RTGS और NEFT। कायदे से जब बाहर से पैसा आए तो उसका कोड होना चाहिए IMT, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। IMT कोड यूज नहीं करती, वो यूज करती हैं RTGS NEFT। बाहर से आते हुए भी RBI का सॉफ्टवेयर जैसे देखता चाहे IMT और RTGS NEFT वो मान लेता है तो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन चल रहा है। तो ना RBI पकड़ पा रहा, ना वित्त मंत्रालय पकड़ पा रहा है। इसमें मेरी PIL चल रही है। ये अभी भी है? हाँ, अभी भी है। ये कानून अभी भी चल रहा है, अभी तक बदला नहीं किया। भारत को बर्बाद करने के लिए बड़ी मात्रा में हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है। दुबई से भी आ रही है, इधर से आ रही है, ISI के जरिए भी आ रही है, अलग अलग देशों से आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा कानून महाघटिया है। भारत में ब्लैक मनी के जरिए फंडिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि ब्लैक मनी एक्ट महाघटिया है। भारत में बेनामी फंडिंग हो रही है बहुत बड़ी संख्या में। हमने प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून नहीं बनाया, तो फंडिंग हो रही है तो घुसपैठियों की मदद की जा रही है। भारत में आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरे पास के एविडेंस है, जो ड्रग कार्टेल है ना, ड्रग से पैसा आ रहा है, वो ड्रग से पैसा घुसपैठियों को बसाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि ये घुसपैठिए बाद में उनके ड्रग पेडलर बन जाते हैं। करेक्ट। तो ये घुसपैठिए ड्रग पेडलिंग का काम करते हैं, इसलिए उनको झुग्गी बनवाने, उनको बसाने, उनके डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बाकायदा ड्रग स्मगलिंग से पैसा आ रहा है वो यूज़ किया जा रहा है। भारत में नकली दवाओं का कारोबार भी इनके माध्यम से कराया जाता है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। भारत में ये छूट जाते हैं बड़े आराम से, क्योंकि आजकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय बिकता है। 5-10 लाख रुपए दे दो, आराम से बेल मिल जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। भारत में इतने बड़े मात्रा में घुसपैठी आए क्यों? क्योंकि 1946 का फॉरेनर एक्ट महाघटिया है, महासड़ा हुआ कानून है। भारत में इतने घुसपैठी आते हैं फिर भी पकड़े क्यों नहीं जाते, और उनके आका क्यों नहीं पकड़े जाते? क्योंकि हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की व्यवस्था नहीं किया है। तो अगर आपको घुसपैठ रोकना है तो आपको ये कानून बदलने पड़ेंगे। एक कानून बदलने से घुसपैठ नहीं रुकेगी। और घुसपैठ 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं, ये मैंने 2017 में अपने PIL में बताया था। और 5 करोड़ से ज़्यादा फर्जी वोटर हैं भारत में, ये मैंने अभी पिछले साल PIL में बताया। SIR वाली PIL में मैंने जो आंकड़ा दिया है, अब वो आंकड़ा और बढ़ने वाला है। भारत बहुत तेजी के साथ बर्बादी की तरफ जा रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बहन बेटियां भारत में गायब होती हैं, 5 लाख हर साल। इससे पहले उस पर आए सर, इतना प्रॉब्लम है इतने कानूनों में, और पुलिस पकड़ती उसको जिसने सिग्नल तोड़ दिया। मतलब मैं उस तरीके से बोल रहा हूँ कि आपको तुरंत उसको सज़ा देनी है कि भाई उसने सिग्नल तोड़ा और उसको तुरंत फाइन करो, उसने हेलमेट नहीं लगाया उसको फाइन करो। सेफ्टी के लिए मैं मान रहा हूँ, लेकिन बदलाव जहाँ आपको करना है उसके लिए इतने लूप होल्स हैं। देखिए, इसका समाधान मैं आपको बताऊँ। उसमें पुलिस पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं है। मेरे पास पुलिस के फ़ोन आते हैं,
ये घुसपैठियों को पकड़ते हैं तो कई बार फ़ोन आता है, कई बार कन्वर्जन देखते हैं, चंगाई सभा होती तब भी उनका फ़ोन आता है, मेरे पूछते हैं कि क्या करें इसमें। थाने में केवल यही एक किताब होती है, पहले आईपीसी होती थी, अब बीएनएस होती है। बाकी जो कानूनों का मकड़जाल है ना, वो थाने वो नहीं पता होता। एफआईआर कौन लिखता है? हवलदार। कितना पास होता है? 10वीं पास। वो 10वीं पास हवलदार क्या सारे कानून पढ़ेगा क्या? ना, नहीं पढ़ सकता। उसको सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक कानून बनाओ, इसी में चैप्टर वाइज सारे ऑफेंस जोड़ दो। अगर आपको धर्मांतरण रोकना है तो इसी में एक चैप्टर जोड़िए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। आपको घुसपैठ रोकना है तो इसी में एक नया चैप्टर जोड़िए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। आपको लफ्ज़-जिहाद रोकना है तो आप ऑफेंस रिलेटिंग टू लफ्ज़-जिहाद इसमें जोड़िए। आपको जो प्रॉब्लम, क्योंकि वो बेचारा 10वीं 12वीं पास जो हवलदार है, उसको आप कानूनों का मकड़जाल बना के देंगे कि एक धारा इधर से उठाए, एक धारा उधर से उठाए, तो वो नहीं कर पाएगा।